नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो गाइस आप सभी के लिए डेली करंट अफेयर का सेशन लेकर आते हैं, जो कि गाइस आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो गाइस बस आपको इतना करना है, आपको ये सेशन रेगुलर देखना है और साथ में आपको ये सेशन शुरू से लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपका कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन छूट ना जाए। तो चलिए अपने सेशन की ओर चलते हैं और देखते हैं गाइस आज की सेशन में क्या है। आज मैं आपके साथ 20 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि गाइस आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए अपने सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मैंने आपसे कल क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में पूछा गया था, जिसमें आपसे पूछा जा रहा था हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक अतिरिक्त डैश द्वारा अपनी अल्पावधि उधार देने के तरीके और साधन अग्रमी WMA को बढ़ाया है। रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज राइज्ड its short-term borrowings limits base and means advance by an additional। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए बेस एंड मींस एडवांस क्या होता है और कितने परसेंट बढ़ाया है। तो पहले तो ये 30% हुआ करता था और इसको 30% और बढ़ा दिया है, तो ये टोटल 60% हो गया है। अब आपको ये पता होना चाहिए बेस एंड मींस एडवांस होता क्या है। बेस एंड मींस एडवांस का एग्जैक्टली मतलब होता है कि जो आरबीआई स्टेट और सेंट्रल को लोन देती है, मतलब उधार पैसे देती है शॉर्ट टर्म के लिए, और इसमें भी आरबीआई क्या लेती है, उनसे इंटरेस्ट लेती है। क्या लेती है? इंटरेस्ट लेती है। वो कितना इंटरेस्ट लेती है? वो मौजूदा जो बैंक रेट होती है वो अभी कितनी है, 4.4%। तो उसके हिसाब से इतना इंटरेस्ट लेती। अगर आप उसको देने में लेट होती है स्टेट या सेंट्रल, तो 2% और एक्स्ट्रा लेती है। अब ये कौन से सेक्शन के तहत दिया जाता है? ये सेक्शन 17 के तहत दिया जाता है। और कौन से एक्ट के तहत? तो आरबीआई का जो एक्ट है 1934, उसके तहत दिया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। ये इसलिए न्यूज़ों में है क्योंकि पहले 30% ही वो उधार देती थी, अब टोटल 60% कर दिया, क्योंकि कोरोना महामारी को देखते हुए स्टेटों के पास पैसा नहीं है इसलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और गाइस इससे पहले ये भी आपको पता होना चाहिए आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो वो मुंबई में। इसका फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं अभी प्रेजेंटली में। वहीं अभी अपन से बैंक रेट मैंने आपको बताई 4.4 चल रही है। भाई मैंने उस दिन आपको रिवर्स रेपो रेट बनाई थी, तो 3.75% है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से और होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए ऑनलाइन एजुसेट कक्षाओं का पुनः प्रसारण वीडियो को मंजूरी दी है। Which of the following state government has approved the re-telecast videos of online EduSet classes for class 10th student? तो कौन सी सरकार के द्वारा दोबारा से एजू के सेट एक प्रोग्राम चलाया गया था, जिसमें ऑनलाइन बच्चों को शिक्षा दी जाती थी? ये दोबारा से शुरू कर दिया है। कौन सी सरकार के द्वारा? तो ये उड़ीसा सरकार के द्वारा दोबारा से चालू कर दिया गया। अब उड़ीसा की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि उसका फॉर्मेशन कब हुआ था, जब उसे स्टेटहुड का दर्जा मिला था। तो 1 अप्रैल 1936 में इसको ही उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैपिटल इसकी भुवनेश्वर है। 30 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर। वहीं यहाँ पर गवर्नर कौन है? गणेशी लाल है। नवीन पटनायक वहाँ के अभी चीफ मिनिस्टर है। वहीं आपसे लोकसभा में 21 सीटें हैं, वहीं राज्यसभा में 10 सीटें हैं। और इसका हाईकोर्ट है उड़ीसा हाईकोर्ट, जो कटक के अंदर है। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से और होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित संगठनों में से किसने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए टीम मास्क वन लॉन्च किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च टीम मास्क फोर्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वियरिंग मास्क इन पब्लिक प्लेस? तो ये किसके द्वारा चालू किया गया है? तो आपको ये पता होना चाहिए, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के द्वारा चालू किया गया है। ये क्या है, मतलब जो अपन लोग कोरोना वायरस चल रहा है उसके लिए एक जागरूकता फैलाना, क्योंकि आपको पब्लिक प्लेस पर भी मास्क पहनना है, क्योंकि जब आप मास्क पहनोगे तभी आपकी सेफ्टी हो पाएगी। तो ये कैंपेन चलाया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है, किसके द्वारा? बोर्ड ऑफ
कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई के द्वारा। अब थोड़ी सी बीसीसीआई की जानकारी ले लेते हैं। 1928 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। भाई इसका हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम जो मुंबई के अंदर है वो वहां पर है। प्रेसिडेंट अभी इसके सौरभ गांगुली है, वही सेक्रेटरी जे शाह है। भाई मैन के कोच कौन है? रवि शास्त्री जी। वुमेन को कोच है डब्ल्यू वी रमन। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से और होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट बाय इंपीरियल कॉलेज लंदन which of the following content could see nearly 3 लाख COVID-19 deaths this year। एक इंपीरियल कॉलेज लंदन का है, उसके अनुसार बताया गया है कि कोविड 19 की डेड एक ऐसा कंटेंट है जहां 3 लाख डेड होने का अनुमान है। तो ये कौन सा कंटेंट है? ये अफ्रीका कंटेंट है। सबसे स्मॉल कंटेंट होता है, माना गया है सबसे स्मॉल है ये। और सबसे ज्यादा मतलब पूरी सेफ्टी करोगे तब भी 3 लाख होने के चांस है। अगर आपने इसमें लापरवाही बरती तो 33 लाख तक ये डेट पहुंच जाएंगी, इसके अनुसार ये बताया गया। थोड़ी सी इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की जानकारी ले लें। 1907 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। वहीं इसके प्रेसिडेंट है एलसी गेस्ट। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से और होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहला भारतीय राज्य है जो कोरोना मुक्त हो गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन स्टेट दैट हैज बिकम कोरोना फ्री। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कोरोना से फ्री हो गया है? वो अपना गोवा है। गोवा के अंदर एक पेशेंट था, वो भी ठीक हो चुका है। अब वहां पर कोई भी पेशेंट नहीं है। तो ये जानकारी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस अब गोवा की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इसका फॉर्मेशन 30 मई 1987 में हुआ। पन्ना जी यहाँ की कैपिटल, लार्जेस्ट सिटी वास्को डी गामा है। 2 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर। गवर्नर सत्यपाल मलिक है। चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत है। वही राज्यसभा में 1 सीट है तो लोकसभा में 2 सीटें। इसका हाई कोर्ट है मुंबई हाई कोर्ट। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत की अमूर्त संस्कृति विरासत आईसीएच की राष्ट्रीय सूची लॉन्च की है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो आपको पता होना चाहिए, ये प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा लॉन्च की है। अब प्रहलाद सिंह पटेल जी कौन है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है। इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है फॉर कल्चरल का। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है और चार्ज किसका है? फॉर कल्चरल का। और ये कहां से हैं? तो ये मध्य प्रदेश के दमोह से एमपी हैं। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए प्रहलाद सिंह पटेल के बारे में। इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से और होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में 2020 एशियान की अध्यक्षता किसने की है? हु हैज रिसेंटली चेयर द 2020 एशियान। तो ये बेनिताम के द्वारा की गई है। एशियान के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि सिक्रेटरीट एशियान की जकार्ता में है। वहीं आपकी इसकी 10 स्टेट हैं जो इसके मेंबर हैं। वही कौन है? जो आपकी स्क्रीन पे सारे नाम दिए गए हैं। ब्रुनेल, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, बेनिताम। और 2 इसके ऑब्जर्वर हैं, पापुआ न्यू गिनिया और तिमोर लेस्टे। सेक्रेटरी जनरल है लिम जोक हुई। तो इतना पता होना चाहिए। बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था तब इसका फॉर्मेशन हुआ था। वहीं आपसे इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। एशियन का एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और यहीं आपसे बेंताम की कैपिटल पूछ लें तो हैनोई है। वहां पर बेनेतिज्म लैंग्वेज चलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सरपंचों को संगरोध लागू करने की शक्तियां प्रदान करती है? Recently, which of the following state government gives सरपंच पावर ऑफ ए कलेक्टर टू इन्फोर्स क्वारंटाइन? क्वारंटाइन करने के लिए लोगों को सरपंच को एक कलेक्टर की पावर दे दी गई है। तो ये कौन सी स्टेट में हुआ है? ये उड़ीसा के अंदर में हुआ है। उड़ीसा की मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी सारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, वर्तमान में निम्नलिखित में से किस टेलीविजन चैनल ने डीडी राष्ट्रीय के साथ भागीदारी की है? रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग टेलीविजन चैनल हैज पार्टनर विद डीडी नेशनल? तो ये किसके द्वारा की गई है? पोगो के द्वारा की गई है। पोगो एक कार्टून का चैनल है जिसमें छोटा भीम आता है, उसको दिखाने के लिए इन लोगों ने पार्टनरशिप की है डीडी नेशनल पर। अब कुछ दिनों ही बाद क्या आएगा आपके डीडी नेशनल पर? छोटा भीम। तो अब आपसे डीडी नेशनल की थोड़ी सी जानकारी ले लेते। 15 सितंबर 1959 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। वहीं इसका
हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये न्यू दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है। स्लोगन क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। बहुत बार पूछा गया है पेपर में स्लोगन इसका सत्यम शिवम सुंदरम। अब पोगो की बात कर ले, 1 जनवरी 2004 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से और होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है गाइस, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है, जिसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी इज प्लानिंग टू लॉन्च ए डेमो 2 मिशन। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी डेमो 2 मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है? तो इसका आंसर गाइज आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। गाइज अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो मुझे फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल का। और भी अच्छे कोर्सों से मेरे जुड़ने के लिए मुझे अनअकैडमी पर जाकर फॉलो कीजिए, जहां पर मेरे बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, अपनी क्लास यहीं समाप्त होती है।